हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केबीएस हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 साइंस क्लास 8। ठीक है, क्वेश्चन पेपर देखने से पहले हम लोग पहले ब्लू प्रिंट देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है। और हमारे चैनल पे आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव मिलते रहेंगे, केबीएस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हाफ ईयरली में ये सारे चैप्टर आने वाले हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, ये टोटल मार्क्स दिया हुआ है 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स टोटल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें वैरी कर सकता है, मार्क्स वैरी कर सकता है, कम बेसी भी हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे मेरे चैप्टर ध्यान देना है। ये हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फ्रेंड फोई पढ़ना है, फोर्स एंड प्रेशर पढ़ना है, कोयला एंड पेट्रोलियम पढ़ना है, कंबशन एंड फ्लेम, फ्रिक्शन, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, इस तरह का। अब किसी किसी स्टूडेंट जो अदर केबीएस में चाहे किसी केबीएस में पढ़ रहे हैं तो उनका थोड़ा सा ये हो सकता है कि चैप्टर कुछ वैरी कर सकता है, तो कोई बात नहीं, उस चैप्टर से भी अपना देख लेंगे प्रॉब्लम। और बाकी ये सब जो आपको प्रैक्टिस पर्पस के लिए क्वेश्चन कराया जाता है। और आप लोग जो स्कूल टीचर जो बताए गए हैं, जो टीचर में जो टीचर जो स्कूल में कराए गए उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और ये जो मैं प्रैक्टिस सैंपल दे रहा हूँ, ठीक है, सैंपल पेपर दे रहा हूँ, इसको एक बार आप टाइम मैनेज करके, है ना, खुद से एग्ज़ाम देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे ये ब्लूप्रिंट देख लिए, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स आपको 80 मार्क्स का हाफ ईयरली में पूछा जाता है, टाइम 2.5 घंटा दिया जाता है। ठीक है, चलिए ऑल क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे। ठीक है, डोंट राइट क्वेश्चन आंसर शीट, डोंट राइट क्वेश्चन ऑन आंसर शीट, मतलब क्वेश्चन नहीं लिखना, खाली आंसर देना है। ड्रॉ डायग्राम होने वाली आज का, अगर ड्रा कर है डायग्राम करने के लिए कहेगा डायग्राम ड्रॉ कीजिए। देयर 40 क्वेश्चन, इस पेपर में 40 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाएगा, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 4 के ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन में एक सही है, उसको टिक लगाना होगा। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन दे सकते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको क्या रहेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स भी रहेगा, 1 वर्ड आंसर रहेगा, 1 सेंटेंस आंसर रहेगा। ये सब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कहलाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का रहेगा। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहेंगे। इस तरह का फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन टोटल 40 आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस, फ्रिक्शन क्या देता है, जब कोई हम चीज़ रब करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं तो क्या रिड्यूस करता है, तो आपको पता है कि आपको हीट देता है। क्या देता है, हीट देता है। ठीक है, तो लाइट देता है, फ्रिक्शन करने से लाइट देता है, अल्फा ले देता है, ऑल ऑफ द नहीं, तो ये आपका हीट देता है। तो इस तरह क्वेश्चन देगा। फ्रिक्शन से और भी होगा, फ्रिक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, फ्रिक्शन किस तरह का फोर्स है, किस टाइप का फोर्स है, तो इस सब रिलेटेड आपको क्वेश्चन वहाँ पे आ सकता है। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए आगे कॉन्टैक्ट फोर्स किससे का, कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें 2 ऑब्जेक्ट है ना, आपस में कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कॉन्टैक्ट नहीं होता। 2 तरह के पूछ सकता है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट फोर्स देखिए मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ये आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। मस्कुलर फोर्स जो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जो मसल्स के द्वारा लगाया जाता है। और बाकी ये सब जो है आपका, ये जो 3 गो ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो इस तरह भी डीपली देखिए, अगर कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ दिया हुआ तो कोई बच्चा बोले कि सर आपका हूबहू क्वेश्चन नहीं लड़ रहा है, तो कैसे, इसके आपको देख एक फॉर्मेट बताया गया कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इससे आपको कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में डिफरेंस भी लिख दे देगा 2 नंबर में, 3 नंबर में। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद द इंस्ट्रूमेंट कंबाइंड इज यूज, द इंस्ट्रूमेंट कंबाइंड इज यूज, कंबाइंड जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है हार्वेस्टिंग क्रॉप के लिए, काटने के लिए, सोइंग बीसीड के लिए, थ्रेसिंग के लिए, तो देखिए यहाँ ऑप्शन है सही, तीसरा नंबर आपका सही रहेगा, थ्रेसिंग और हार्वेस्टिंग दोनों के लिए। ठीक है, यहाँ पे ABC करके ऑप्शन दिया रहेगा, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, थ्रेसिंग एंड हार्वेस्टिंग करने के लिए कंबाइन मशीन का यूज़ किया जाता है, जो कि एग्रीकल्चर पर्पस में होता है। चलिए ब्रेड मोल्ड इज एग्जाम्पल ऑफ, ब्रेड मोल्ड जब देखते हैं कभी कभी ब्रेड होता है, ब्रेड पे क्या लगता है, ब्रेड जो आप लेके आते हैं तो एक दो रोज के बाद ब्रेड पे उस पर मोल्ड आ जाता है, ब्रेड पे, तो वो किसके कारण होता है, ड्यू टू फंक्स के कारण। क्या होता है, फंक्स मतलब फंगी के कारण। ठीक है, चलिए उसके बाद टेरिलिन एक तरह से है कि देख आपका सिंथेटिक फाइबर है। क्या है, ये आपका सिंथेटिक फाइबर है।
तो सिंथेटिक फाइबर है, तो इसमें क्या होता है, टेरिलिन बेसिकली किसका नाम, पोलिस्टर होता है, ठीक है, पोलिस्टर। नाइलॉन, रेयॉन, प्लास्टिक ये सब जगह देखिए आपको सिंथेटिक फाइबर ही हैं, बट ये आपका पोलिस्टर को हम टेरिलिन कहते हैं, ठीक है। पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोलिस्टर का टेरिलिन होता है। इससे रिलेटेड आपको और भी कुछ पूछ सकता है, फिर से बैकलाइट पूछ सकता है, थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक से में दे सकता है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। पहला जो है कि पहला जो सिंथेटिक फाइबर आया था वो क्या था, रेयॉन, ठीक है, जिसको हम सिल्क फाइबर भी कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। तो इस तरह के भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकता है। पूरा एनसीईआरटी आपको थ्रू आउट पढ़ लीजिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए मेटल इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बताइए, एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल जो है हमारे ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इसेंशियल है। तो आप लोग जानते हो कौन होगा, इसमें से कौन सबसे सही होगा, ऑक्सीजन, ठीक है। और इसमें भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस होता है, तो आपको कौन सा देना, नाइट्रोजन देना है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कितना % है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल, नहीं फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो देखिए पेट्रोल फॉसिल फ्यूल है, डीजल भी है, कोयला भी है, लेकिन वुड जो है वो आपका फॉसिल फ्यूल नहीं है, ठीक है। वुड फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो इसका सही आंसर वुड लगाना है। सेंचुरी जो प्लेस वेयर, देखो सेंचुरी हो गया, जू हो गया, पार्क हो गया, ये सब का डिफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो सेंचुरी बेसिकली होता है जहाँ पे एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, पर प्लांट आर प्रोटेक्टेड ये गलत है, ट्रेबल विलेज प्रोटेक्टेड ये भी गलत है, ये दोनों गलत है, तीनों गलत है, ये ऑप्शन सही है आपका, एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। हु एमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड सेल, देखिए पूछ सकता है डिस्कवर्ड का सेल कौन किया, तो पढ़े होंगे तो बताइए, रॉबर्ट हुक किया था। और उसमें ये भी देख सकता है कि न्यूक्लियन सेल का डिस्कवर किसने किया, सेल क्या होता है, बट सेल इधर तो एक बोलेंगे स्मॉल कंपार्टमेंट होता है, स्मॉल होल कह सकते हो, स्मॉल रूम होता है, ऐसे बहुत सारा चीज़ दे सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल सकता है कि सेल किसका बना होता है, ये भी हो सकता है। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। उसके बाद डिस्कवरी से होता है कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया। उसके बाद पूछ सकता है कि आपका यहाँ से साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का डिस्कवर किसने किया, सेल थ्योरी किसने दिया। तो इस तरह के थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, कंबसन इज ए रिएक्शन इन विच फ्यूल से रिएक्ट विथ, देखिए कंबसन कब होगा, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, देखिए एक 1 वर्ड का वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपका हो गया, ये आपका एमसीक्यू टाइप का 10 क्वेश्चन हो गया, ये वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आपका है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ न्यूटन, तो ये आपका फोर्स, तो ये आपका न्यूटन आंसर देना है, क्या देना है, न्यूटन। उसके बाद फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यहाँ पर लिख देना है डायरेक्शन, बोथ रखता है डायरेक्शन, ठीक है, समझ में आ रही है। व्हाट डज अमीबा यूज फॉर लोकोमेशन, लोकोमेशन के लिए क्या यूज करता है, तो लोकोमेशन के लिए सूडोपोडिया, जिसको हम सूडोपोडिया लिखिएगा, ठीक है, सूडोपोडिया मीनिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसको हम फॉल्स फीट भी कहते हैं, फॉल्स फीट, ठीक है। इस तरह का अमीबा जो होता है, इस तरह का ना, ये जो होता है ये सब सूडोपोडिया हो गया। चलिए, इसका फिक्स सेव नहीं होता, यूनिसेलुलर पूछ सकता है कि अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद है एक नेशनल पार्क का नाम लिख रहा है, किस स्टेट में है, तो मान लीजिए बहुत सारे नेशनल पार्क जैसे काजीरंगा लिख सकते हैं आप, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, आपका आसाम में है, ठीक है। इस तरह का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इज ए नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके पहले ये है चारकोल बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस, देखो जब चारकोल मतलब कार्बन को बर्न करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो क्या देगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या देगा, हीट देगा, ठीक है। तो यही दोनों लिखना है, CO2 एगो में और प्लस हीट लिख देना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है आपको गिव वन रीजन व्हाई नेचुरल गैस इज प्रिफर्ड एज ए फ्यूल ओवर पेट्रोल फॉर ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल से पेट्रोल की जगह पे आपको नेचुरल गैस का यूज करना है, क्यों, तो नेचुरल गैस का यूज करते हैं, सबसे पहले होता है इको फ्रेंडली, ड्यू टू इको फ्रेंडली मतलब ये क्या होता है, लेस क्रिएटिंग लिखेंगे, लेस क्रिएटिंग एयर पॉल्यूशन,
ठीक है, एयर पोल्यूशन लेस करता है, इसी के कारण इसको हम लोग यूज करेंगे नेचुरल गैस को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट। नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन होता है, ब्रोमीन। कौन होता है, ब्रोमीन। और यही अगर आपका मेटल कहता तो मेटल कौन सा होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है, वो मरकरी। क्या होता है, मरकरी, याद रखिएगा, मरकरी, जिसको पारा कहते हैं, पारा। ठीक है, चलिए चूज द ऑड आउट ऑफ वन। इसमें ऑड चुनना है, तो देखिए ऑड एकदम क्लियर से था, रेयन, नियोलन, ये सब क्या है, सिंथेटिक फाइबर हो गया, ये आपका सही आंसर हो गया। स्टेट ट्रू और फॉल्स, कोलोरा इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नहीं, ये कोलोरा जो होता है कम्युनिकेबल डिजीज होता है, इसलिए आपको ये फॉल्स हो गया। ठीक है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट करना है आपको, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चॉप इज कॉल्ड वीडिंग, नहीं, ये वीडिंग नहीं कहे, तो वीडिंग कहा जाता है जो अनवांटेड प्लांट को जब फील्ड से निकालते हैं, अनवांटेड प्लांट को फील्ड से निकालते हैं, उसको हम वीडिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चॉप इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं विनोइंग। क्या बोलेंगे, विनोइंग, विनोइंग, विनोइंग सही आंसर राइट इसका है। तो इस तरह ध्यान देंगे, विनोइंग समझ लीजिएगा, प्लगिंग समझ लीजिएगा, ये सब कुछ डिफिनेशन जो बुक में दिया उसको देख लीजिएगा। ठीक है, थ्रेसिंग देख लीजिएगा। उसके बाद राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट प्लग, प्लग के बारे में लिखना है। तो प्लग एक तरह से क्या होता है, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमको क्या होता है, लूज करते हैं सॉइल को, लूज सॉइल को करते हैं। नॉर्मली सब लिखना, छोटा छोटा क्वेश्चन है, सॉइल को लूज करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है 22 नंबर, राइट व्हाट इज द क्रॉप रोटेशन एंड वाई इट इज डन। क्रॉप रोटेशन मतलब बोलेंगे कि एक फसल के बाद, एक क्रॉप के बाद दूसरे क्रॉप जब लाते हैं, तो दूसरे क्रॉप को जब हम ग्रो करते हैं, उसी को क्रॉप रोटेशन कहेंगे। और क्यों जरूरी है, ड्यू टू रिकवरी ऑफ फर्टिलिटी को रिकवरी करने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्वेश्चन देख लीजिएगा शॉर्ट में। डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिबल एंड इनएग्जिस्टिबल जानवे करते हैं। एग्जिस्टिबल जो समाप्त हो गया, इनएग्जिस्टिबल समाप्त नहीं होता है, जैसे कोयला हो गया, इसमें एयर हो गया। व्हाट विल बी द हैपन व्हेन पेपर कल बी, तो व्हाट इज हीटेड एंड व्हाट विल हैपन व्हेन पेपर का विथ वाटर के साथ हीट करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इवोपरेशन होगा, वो इवोपरेशन होगा, ये बताएंगे। ठीक है, क्योंकि उसका जो होता है टेम्परेचर होगा लो हो जाता है, तो पहले इवोपरेशन होगा, धीरे धीरे वाटर के पहले इवोपरेट करेगा, तब जाके बर्न करेगा। ड्रो ए लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन चिक सेल या ओनियर पिल का ड्रॉ कर लीजिएगा। स्टेट, इधर ये सब क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया, इसी टाइप रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट डिफरेंस बिटवीन इंडेंजर्ड एंड एग्जिस्टिंग स्पेसीज। इंडेंजर्ड मतलब जो खतरे पे है, एग्जिस्टिंग मतलब जो समाप्त हो चुका है, इस तरह का लिखना है। ठीक है, दो डिफरेंस लिखना है आपको। व्हाट इज डिफिकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग स्ट्रेप मेड ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग। देखिए थिन होता है, तो इसके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जब थिन रहेगा आपका, जब आपका थिन स्ट्रिप रहेगा, पतला रहेगा, तो उसके में आपका बोलेंगे कि ये क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया कम जाता है, एरिया डिक्रीज हो जाता है, एरिया लेस हो जाता है। तो जब एरिया लेस करेगा तो बोलेंगे कि ड्यू टू थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग द एरिया कवर लेस, सो प्रेशर इंक्रीजेज। क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज। जब एरिया लेस रहेगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा बच्चों, तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपको क्या होगा, अनकम्फर्टेबल होगा, लिखिएगा वी रियलाइज अनकम्फर्टेबल एंड देन वी ऑल्सो रियलाइज हैवी मास। ठीक है, हैवी मास, लग रहा है कि हैवी मास का हैवी लोडिंग लिया हुआ, हैवी लोड सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, और वही अगर आपको उतना ही वजन का अगर दे सकता है कि चौड़ा स्ट्रिप क्यों होता है, तो चौड़ा स्ट्रिप जब हम बनाएंगे बैग का, तो उसमें ये होता है कि एरिया, सरफेस एरिया बढ़ने के कारण आपका प्रेशर घट जाएगा, तो आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे उसको, किसी को कैरी करने में, उस ऑब्जेक्ट को कैरी करने में, उस बैग को कैरी करने में। समझ गए, इस तरह के आप देख सकते, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं। 28 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एनार्कल स्ट्रेचेज हर हाउ विल टेकिंग एम एट स्टेक्ट सी देन रीच द एरो which begin to move toward the targets. Based on this pressure, fill up the gaps in the status using the fluid. While the arrow moves toward the target, the forces acting on it are due to force के इंटरेक्शन के कारण होता है, इंटरेक्शन के कारण बोलेंगे, एंड ड्यू टू, ठीक है, एयर फ्रिक्शन ऑफ एयर है ना। ठीक है, फ्रिक्शन भी एक रुक सकता है, रेस्ट में आ जाएगा, एंड ड्यू टू रेस्ट ऑफ एयर, ये रेस्ट में बोल सकते हैं, रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, हाउ कैन वी इंक्रीज फ्रिक्शन ऑफ टायर बाय व्हीकल्स, कैसे इंक्रीज बना कर सकते हैं, हाउ कैन इंक्रीज फ्रिक्शन ऑफ टायर्स, तो बाय ग्रूविंग बना के। ठीक है,
ग्रूविंग करा, टायर में ग्रूविंग कर लीजिएगा तो आपको ग्रूविंग करके हो गया। उसके बाद हाँ ग्रूविंग करके आपको हो जाएगा, आंसर दे दीजिएगा। वाई प्लांट नीड सेल, वाई प्लांट नीड सेल वाल, गिव वन डिफरेंस प्लांट एनिमल से दोनों में कर लेना है, क्यों जरूरी होता है सेल वाल, टोल सब टर्जिटी के कारण और टर्जिटी बोलिएगा, और साथ में स्ट्रेंथ के कारण, स्ट्रेंथ होता है, सपोर्ट देता है, इस सब के कारण होता है, और एक डिफरेंस लिख लीजिएगा। बहुत में प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस आसानी से लिख सकते हैं। व्हाट इज थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वैसे होते हैं जो एक बार हीट करने के बाद वो हमेशा के लिए सेट हो जाता है, ऑलवेज सेट, ऐसे लिख लीजिएगा। एक्सप्लेन व्हाई फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक नाम लिख देना है, ठीक है। कुछ सस्पेंशन हैंडल्स, इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच, सब क्यों किया जाता है, ये सब किया जाता है कि अगर नहीं किया तो इसको डेली यूज होता है, इसका कंडक्टर का काम करेगा तो हमें हीट लगेगा, हमें बर्न करेगा, ठीक है, चाहे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, तो इसीलिए सब बनाया जाता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कैसे होता है, देखिए पेट्रोलियम जो होता है किसी कारण बस ड्यू टू अर्थक्वेक कहिए चाहे कुछ भी कहिए, अर्थक्वेक, पेट्रोलियम जो बनता है अर्थक्वेक नहीं होता है, पेट्रोलियम ड्यू टू होता है, ये आपका ओशियन में जो होगा, ओशियन में बहुत सारा जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं बच्चों, वो डेड कर जाता है, जैसे खास करके मछलियाँ, सब छोटे छोटे मछलियाँ एक जगह होता है, और इस सिल्ट से वो धीरे धीरे सिल्ट से ढकते जाते हैं, और प्रेशर टेम्परेचर के बाद कुछ लाखों ईयर साल में 10 मिलियन मतलब लाखों सालों में क्या होता है, वो जाकर फिर से क्या होता है, वहाँ पे हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण पेट्रोलियम कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे लिखेंगे। सेम इसी तरह पेट्रोलियम की जगह कोयला दे देगा, समझ गए, तो इस तरह का। नेम द डिफरेंस है, जोन्स ऑफ फ्लेम, 3 जोन्स फ्लेम होता है, सबसे हॉटेस्ट जो होता है इनर सबसे जो होता है आपका हॉटेस्ट जोन के आउटर हो जाएगा, इस तरह का लिए 3 जोन बना लीजिएगा, ठीक है, समझ गए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोरेटिक प्रोकैरियोटिक, इकोरेटिक जिसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है, और इसमें इकोरेटिक में होता है, इस तरह का डिफरेंस लिख दीजिएगा। व्हाट इज द नर्व सेल फंक्शन क्या है, नीड जाएगा नर्व सेल का बना लीजिएगा, नर्व सेल इस तरह का बना लीजिएगा। डू लिक्विड गैस एग्जट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर इन ऑल डायरेक्शन, डिस्क्राइब एक्टिविटी करना है। डू लिक्विड एंड गैस एग्जट, कोई भी देखिए कंटेनर में जब हम लगते हैं, जैसे बैलून में एयर जब प्रेस करते हैं तो चारों तरफ से क्या होता है, इंक्रीज होता है, ये क्या शो करता है, दिस शो ज़्यादा प्रेशर लिक्विड गैस एग्जटेड वॉल्स ऑफ कंटेनर, पूरा कंटेनर पर लग रहा है। डू लिक्विड कंटेनर ये भी करता है, लिक्विड भी करता है, ठीक है, दोनों करता है कंटेनर वॉल्स ऑफ कंटेनर पे, ठीक है, ऑल डायरेक्शन में। 36 नंबर क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन्वॉल्व इन क्रॉप रोटेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, तो क्रॉप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन्वॉल्व क्रॉप रोटेशन, सबसे पहले क्या होता है, प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल दीजिएगा, उसके बाद क्या होता है इरिगेशन दे दीजिएगा, उसके बाद हो गया मैन्यूरिंग दे दीजिएगा, मैन्यूरिंग के बाद आपको क्या होता है, उसके बाद आपको दे दीजिएगा, उसके बाद आपको फर्टिलाइजेशन भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह का प्रोसेस होती है। उसके बाद ये जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो होता है, उसके बाद उसी में हम इरिगेशन भी, वाटरिंग कह सकते हैं, ये सब प्रोसेस होती है। उसके बाद लास्ट में आपको क्या होता है, जब पक जाती है क्रॉप तो उसके बाद हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको स्टोरेज करना है, ठीक है, इस तरह का प्रोसेस आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस इन आवर डेली लाइफ, बहुत सारा होता है माइक्रोब्स का यूज, हम लोग देखते हैं कि इन द कर्ड में बोल सकते हैं। दूसरा लिखते हैं इन मेडिसिन बनाने में होता है, एंटीबायोटिक के रूप में। तीसरा नंबर क्या होता है, इंक्रीज फर्टिलिटी, ये सब देख लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ जो राइटिंग पर थोड़ा सा कम है, आपको जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझिए। इंक्रीज फर्टिलिटी के बारे में सारे पॉइंट आपको पास दिया हुआ है। फिर से आपको एयर प्यूरीफायर के रूप में भी काम करता है, कौन सा, माइक्रोब्स, ठीक है, इस तरह के आपको 4-5 गो 10 गो 4-5 गो यूज है, उसको लिख देना है, ठीक है। और अल्कोहल बनाने में भी होता है, देखिए अल्कोहल बनाने में भी इसका यूज होता है माइक्रोब्स का, या तो उसके जगह पे आपको नाइट्रोजन साइकिल का चार्ट बना देना है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस, तो क्या होता है, मेटल हार्ड होता है, नॉन मेटल हार्ड नहीं होता है। मेलेबिलिटी, मेटल मेलेबिलिटी होता है, डक्टिलिटी होता है, अपीयरेंस होता है, हीट कंडक्ट सब होता है मेटल केज में। नॉन मेटल में जब लिखिएगा तो नोट लिखिएगा, इसमें नोट हार्ड, ऐसे एक्सेप्शनल में एक आध गो होता है,
नोट मेलिएबल, नोट डक्टाइल, सब लिख दीजिए। नोट एप्रियन शाइनिंग नहीं होता है, नोट गुड का, नोट हीट कंडक्शन होता है, बस यही लिख देना है दोनों। जो इसमें है उसमें, इसमें यस है, इसमें नो कर देना है, एक्सेप्शनल छोड़ देना है, एक्सेप्शनल में कुछ कुछ होता है। राइट डाउन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, या तो वो नहीं बनाएंगे तो आपको रिएक्शन लिखना है। देखिए क्या रिएक्शन कर रहा है, सल्फर। सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ये लिख दीजिएगा। ठीक है गैस। सोडियम जब रिएक्ट करता है, सोडियम किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कंसनट्रेट एसिड, कोई भी HCl से हम करवा दें, मान लें कि HCl से रिएक्शन करवा दिए तो क्या बन गया, NaCl और प्लस H2, ये लिख दीजिएगा। आयरन नेल प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट, जब आयरन हो गया तो क्या, आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट में रखेंगे तो डिस्प्लेस कर देगा, तो बन जाएगा FeSO4 FeSO4 प्लस कॉपर, ऐसे। तो इस तरह के आप कर सकते हैं। ठीक है। और 39 नंबर आपको करना है, व्हाट डू यू मीन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, हाईलाइट पॉसिबल मेजर टेकन इन द, ये सब लिखना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ए व्हीकल स्लो डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाई, ब्रेक लगाने पर क्या होता है, तो आपको ब्रेक लगाने से, उसके बाद ब्रेक लगाने के बाद स्लो डाउन क्यों हो जाता है, तो उसमें होता है कि हम लोग अपोजिट फोर्स लगाते हैं। ब्रेक लगाना मतलब कि अपोजिट फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण रुक जाता है। इस तरह का लिखना, इट इज़ डिफिकल्ट टू मूव ऑन वेट प्लेट ड्यू टू फ्रिक्शनलेस के कारण। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लाइटली स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ये लिखता है क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है जब भी कोई स्टैटिक फ्रिक्शन में रुका हुआ ऑब्जेक्ट रहता है, और स्लाइडिंग में पहले ही से क्या होता है, मोशन में रहता है। तो मोशन में रहता है तो उसको उसमें हम फोर्स लगाना कम, लेस फोर्स लगाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव ए स्पेशल शेप। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए फ्लूइड मस्ट हैव ए स्पेशल शेप होना चाहिए। इस तरह के कैंसिल लिख सकते हैं। वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विथ स्पाइक ड्यू टू ग्रिप करे सॉइल के साथ, इसके लिए। तो ये बेसिकली रफली मैंने सर आपको एक तरह सारा टॉपिक इसमें क्लियर किया और एक्स्ट्रा भी बताया किस टाइप का होगा। और हमारे चैनल के थ्रू में आपका रेगुलर कोर्स भी कराया जाता है, मैथ और साइंस का, क्लास 8 KBS, क्लास 8, 9, 10 सबका किया जाता है, KBS खास KBS स्टूडेंट के लिए। तो अगर आपको लोग पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह वीडियो क्वेश्चन बैंक भी देखना चाहते हो आप कमेंट हमें कीजिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।